इस पीडीएफ का पासवर्ड इस वीडियो के अंत में दिया गया है तथा ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी, जिसे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को विशेष स्थान दिया गया है। ये अधिकार भारतीय नागरिकों के जीवन की गरिमा सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिरता को बनाए रखने के लिए दिए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। मौलिक अधिकारों के प्रमुख तथ्य 1, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। यह अधिकार कानून के समक्ष समानता और भेदभाव के निषेध का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत जातिगत या सामाजिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव गैरकानूनी है। 2, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 तक शामिल है। इसके तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता और कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता आदि अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। इसमें बाल श्रम और मानव व्यापार के निषेध का प्रावधान किया गया है। 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28 तक। हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और उसे प्रसारित करने का अधिकार प्राप्त है। 5, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह अधिकार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अदालत में जाने का अधिकार देता है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों के प्रमुख तथ्य 1, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। 2, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। 3, देश की सेवा करना और उसे बढ़ावा देना। 4, राष्ट्र की समग्रता को बनाए रखना। 5, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा और संवर्धन करना। 6, पर्यावरण की सुरक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। 7, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधारात्मक सोच का विकास करना। 8, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 9, व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना। 10, माता पिता का यह कर्तव्य कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के राष्ट्र प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। भारत का राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है और संविधान के तहत कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और सैन्य शक्तियों का उपयोग करता है। राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख तथ्य 1, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और इसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 2, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और वह पुनः चुनाव के लिए योग्य होते हैं। 3, राष्ट्रपति के पास विधेयक को मंजूरी देने, अध्यादेश जारी करने और क्षमादान या सजा में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। 4, अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 5, राष्ट्रपति के लिए पात्रता भारतीय नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने की योग्यताएं होनी चाहिए। 6, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का कार्यभार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों को पूरा करना होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख तथ्य 1, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। 2, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। 3, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या उनके इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। 4, उपराष्ट्रपति के लिए पात्रता भारतीय नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। 5, अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है। निष्कर्ष, भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है।
ये सभी भारतीय लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।